नमस्कार, मैं मुकेश मुन्ना। आज कुछ राजनीतिक खबरें। इसके पूर्व अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। प्रशांत किशोर के सवाल एवं आरोपों का कोई माकूल जवाब नहीं। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बिहार बदलाव यात्रा के दौरान विभिन्न जनसभाओं में लोगों की जहां भीड़ उमड़ रही है, वहीं सत्ता पर काबिज एनडीए एवं महागठबंधन के नेताओं पर लगाए गए आरोपों का कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर अपनी जनसभाओं में सस्ती लोकप्रियता के लिए सत्ता एवं विपक्ष के नेताओं पर ऐसे ही कोई सवाल कर रहे हैं, बल्कि वह अपने ही सवालों के जवाब में पुख्ता सबूत देने की भी चुनौती दे रहे हैं। जनसभा के बाद प्रायः अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके के द्वारा उठाए गए सवालों और आरोपों का ठोस जवाब न तो सत्ता पक्ष के पास होता है और न विपक्ष के पास। वहीं एनडीए में शामिल कुछ नेता यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि प्रशांत किशोर बड़े आदमी हैं, वह बड़े बड़े पार्टियों के रणनीतिकार रह चुके हैं, उनके विषय में उन्हें क्या बोलना है। यहाँ एक बात तो है कि प्रशांत किशोर ने बिहार में जिस बदलाव यात्रा की शुरुआत की है, इससे सत्ता और विपक्ष ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों में भी हड़कंप मचा है। यही वजह है कि लगातार पीके का राजनीतिक कारवां लगातार बढ़ता चला जा रहा है। प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा के दौरान जिस तरह से अपनी जनसभा में आम जनों को उनकी व्यक्तिगत एवं निजी समस्याओं का, उनके सपनों, अरमानों एवं जज्बातों से रूबरू कराकर एक साथ सत्ताधारी और विपक्ष को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, उसका सत्ताधारी एवं विपक्ष दोनों के पास कोई माकूल जवाब ढूंढे नहीं मिल रहा है। एक दिन पूर्व प्रशांत किशोर ने नालंदा के हरनौत की एक जनसभा में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपये लेकर दिल्ली में 86 लाख रुपये में फ्लैट खरीदने के अलावा 61 लाख रुपये कहां से लाए, इसका जवाब मांग रहे हैं। पीके ने यह भी कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर स्वास्थ्य मंत्री अगर इसका सही जवाब नहीं देते हैं तो एक सप्ताह बाद वह बता देंगे कि स्वास्थ्य मंत्री ने इतनी बड़ी राशि कहां से लाया। प्रशांत किशोर ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के प्रोफेसर बनाए जाने का और डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा एम्बुलेंस की खरीदारी में भी स्वास्थ्य मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। मंगल पांडे जी ने पहले तो ये स्वीकार किया है कि जो 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल जी ने चेक के माध्यम से आरटीजीएस से उनको भेजा है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। वो पैसा दिलीप जायसवाल जी ने मंगल पांडे के पिताजी को दिया है। फ्लैट का दाम है 86 लाख रुपया, टोटल पेमेंट हुआ है 86 लाख। हमने कल सिर्फ जानकारी दी है 25 लाख के बारे में। तो अब मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि 25 लाख लिए तो थे लेकिन वापस कर दिए। तो चलिए, अगर वो बात मान भी ले तो अब आप लोग मंगल पांडे बता दें कि बाकी का 61 लाख रुपया कहां से आया था वो बताइए, नहीं तो वो भी प्रशांत किशोर अब जारी करेंगे। उनको लग रहा है कि हमको पता नहीं है। मंगल पांडे फंस गए ये कह के, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया लिया था। सुनिए, अगर आपको उधार लेना था तो खुद काहे नहीं लिए, बाबूजी के अकाउंट में काहे लिए, वहां से छुपा के अपने पत्नी के अकाउंट में क्यों भेजे? और अगर आपकी सब बात मान भी लें कि आपने कर्ज लिया था, आपने वापस कर दिया, तो बाकी का 61 लाख कहां से लाए थे वो बताइए। और नहीं बताइएगा तो 7 दिन के अंदर हम बता देंगे कि 61 लाख रुपया कहां से आया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने कॉलेज का कुछ मदद नहीं किया दिलीप जायसवाल का, वो तो विश्वविद्यालय अनुदान वाले करते हैं, यूजीसी वाले करते हैं। आप लोग को बता देते हैं, इसको भी कैमरे पर नोट कर लीजिए, पूछ लीजिएगा। जब तक यहाँ का स्वास्थ्य विभाग एनओसी नहीं दे तब तक कोई भी कॉलेज को विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का नहीं मिल सकता है। तो सीधा क्विड प्रो को है। तो 2 सवाल मंगल पांडे के लिए कि 61 लाख रुपया जो आपने अभी तक नहीं जानकारी दी है, बताइए कि 61 लाख रुपया कहां से आया, किसने दिया। नहीं तो प्रशांत किशोर ये जानकारी पब्लिक को देंगे कि 61 लाख रुपया आपके पास कहां से आया था। और दूसरी बात, मंगल पांडे ये बताएं कि उनके विभाग ने एनओसी दिया है कि नहीं दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटी देने के लिए। एक अंतिम बात मंगल पांडे के लिए, उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, अभी पैसा नहीं दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 450 एम्बुलेंस का करीब 100 करोड़ रुपया
2022 के बाद 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता का एम्बुलेंस वाले को दिया गया है। अगर इसको डिनाई करना चाहते हैं तो डिनाई करके बता दें, वो भी हम उनको बता देंगे कि 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब ये जो अभी हल्ला हुआ है, कोर्ट ने रोक लगाया है, तो 222 एम्बुलेंस का पैसा रुका है, लेकिन 450 एम्बुलेंस का 100 करोड़ रुपया, करीब करीब 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी पेमेंट किया जा चुका है। इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने अंगद की भांति पांव जमाकर सिर्फ अपने बलबूते सबों को खुली चुनौती दे दी है। अब आगे आगामी विधानसभा चुनाव में इसका रिजल्ट जो भी हो, प्रशांत किशोर ने जन स्वराज को जनता के समक्ष सत्ताधारी एवं विपक्ष के समानांतर एक विकल्प के रूप में स्थापित कर दिया है। फैसला जनता के हाथों में है। इसी के साथ मैं मुकेश मुन्ना, बांका।